डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने विद्युत फ्लक्स का टॉपिक पढ़ा, उस पर आधारित अपन ने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए। आज की क्लास में अपना टॉपिक है गाउस नियम। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आता है और यह कहूंगी लगभग हर साल ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसके एप्लीकेशन में आते हैं गाउस नियम या गाउस प्रमेय, गॉस लॉ और गॉस थ्योरम। गाउस प्रमेय, गाउस नियम या गाउस प्रमेय। गाउस नियम या गाउस प्रमेय क्या है? ध्यान से, गाउस नियमानुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का मान फाई ई 4 पाई के तथा बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश समेशन क्यू के गुणनफल के बराबर होता है। जो मैंने स्टेटमेंट कथन में कहा उसका गणितीय रूप ये बन गया फाई ई बराबर 4 पाई के इंटू समेशन क्यू। और ये अपनी समीकरण की दोबारा है। गाउस नियमानुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का मान 4 पाई के तथा बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश समेशन क्यू के गुणनफल के बराबर होता है। चूंकि के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपन जानते हैं, इसलिए फाई ई बराबर 4 पाई इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू समेशन। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, इसलिए फाई ई इक्वल टू समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये अपने समीकरण 2। समीकरण 2 से गाउस नियम का दूसरा कथन आएगा, जैसे समीकरण देख रहे हैं, समेशन क्यू बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, और ये बटे में लिखे हुए, इसका मतलब इन दोनों का क्या है? अनुपात। तो गाउस नियमानुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का मान आई ई बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। ओके, इसके बाद गाउस नियम तथा विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार गाउस नियम तथा विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार क्या गाउस नियम से फाई ई का फॉर्मूला बन गया, एक तो ये 4 पाई के इंटू समेशन क्यू, दूसरा समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और परिभाषा अनुसार अपन ने पढ़ा था बंद पृष्ठ, सरफेस इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ये हमारा गाउस नियम हुआ। अब है गाउस नियम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु या तथ्य, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट गाउस नियम। पहला बिंदु है गाउस नियम में जो काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है उसे गाउसीय पृष्ठ कहा जाता है, और गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों के बीजगणित के योग के बराबर होता है। धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों के बीजगणित के योग के बराबर होता है। जैसे ये कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ है, यहाँ आवेश Q और ये 2Q और ये -Q।
तो समेशन क्यू अपन करेंगे तो धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का भेजने के लिए योग किया जाएगा। क्यू प्लस 2q और ये माइनस क्यू प्लस 2q और ये माइनस क्यू, ये इससे कैंसिल होगा और ये आ गया 2q। ठीक, नंबर 2 और क्या है? नंबर 2, गाउस नियमानुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के आकार तथा आकृति पर निर्भर नहीं करता। आकार का मतलब साइज से, जैसे ये गोलाकार और यहाँ पर आवेश की स्थिति। दूसरा ये भी गोलाकार है लेकिन यहाँ आवेश की स्थिति है, और इन दोनों गोलों में अंतर क्या है? आकृति सेम है लेकिन एक की साइज बड़ी है, दूसरी की साइज छोटी है। इसका आकार बड़ा है, इसका आकार छोटा है। फिर अब तीसरा कोई ये त्रिभुजाकार बंद आकृति आ गई और इसमें उपस्थित आवेश क्यू आ गया। चौथा कोई अनियमित ज्यामितीय आकृति आ गया और यहां पर ये आवेश। बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश समेशन क्यू इक्वल टू क्यू, तो फाई ई इक्वल टू फॉर्मूला हो गया समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां समेशन क्यू की वैल्यू क्यू आ गई, फाई ई इक्वल टू समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरे में, तीसरे में इस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश समेशन क्यू इक्वल टू क्यू, फाई ई इक्वल टू समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू इक्वल टू क्यू, फाई ई इक्वल टू समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। चारों स्थिति में आप देख रहे हैं फाई ई का मान क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आया। इसका मतलब गाउस नियमानुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के आकार तथा आकृति पर निर्भर नहीं करता। तीसरा पॉइंट, गाउस नियमानुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। बंद पृष्ठ में आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। ये गोलाकार आकृति, इसके केंद्र पर आवेश क्यू स्थित है और ये दूसरी गोलाकार आकृति है। यहां केंद्र को छोड़कर कहीं अन्य जगह है आवेश क्यू स्थित है। ठीक, समेशन क्यू इस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, समेशन क्यू बराबर क्यू, तो फाई ई इक्वल टू समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई ई यहां पर समेशन क्यू की वैल्यू फाई ई इक्वल टू समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों स्थिति में विद्युत फ्लक्स का मान समान आया है। इसका मतलब गाउस नियमानुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में आवेश की स्थिति बदलने से नहीं बदलता, अर्थात आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। 3 बिंदु। चौथा पॉइंट, गाउस नियमानुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में आवेश की वितरण पर निर्भर नहीं करता। बंद पृष्ठ में आवेश के वितरण पर निर्भर नहीं करता। पॉइंट नंबर 4, ये कोई बंद पृष्ठ है, यहाँ आवेश Q/2 और यहाँ पर आवेश Q/2।
और ये कोई बंद पृष्ठ है, यहाँ आवेश Q/3 और ये Q/3। समेशन Q इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ आवेश 2 जगह स्थित है, यहाँ वितरण अलग है, यहाँ 3 जगह स्थित। Q/2 प्लस Q/2 और ये हो गया Q। तो फाई E इक्वल टू फॉर्मूला होता है समेशन Q/ε0। यहां पर समेशन Q की वैल्यू बोले Q/3 प्लस Q/3 प्लस Q/3 और समेशन Q इक्वल टू Q। फाई E इक्वल टू समेशन Q/ε0 Q/ε। यहां भी आप देख रहे हैं दोनों स्थितियों में विद्युत फ्लक्स का मान समान है। इसका मतलब बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में आवेश के वितरण पर निर्भर नहीं करता। यहाँ आवेश 2 जगह वितरित, यहाँ आवेश 3 जगह वितरित है, लेकिन दोनों स्थितियों में विद्युत फ्लक्स का मान समान आया है। पांचवा बिंदु वो क्या है? पांचवा बिंदु है गाउस नियमानुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के बाहर स्थित आवेशों पर निर्भर नहीं करता। अर्थात किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स में पृष्ठ के बाहर स्थित आवेशों का कोई योगदान नहीं होता। पॉइंट नंबर 6, गाउस नियम अनुसार बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का मान कुल आवेश तथा माध्यम पर निर्भर करता है। अर्थात कुल आवेश की मात्रा बदलेगी तो विद्युत फ्लक्स का मान बदलेगा, माध्यम बदलेगा तो विद्युतशीलता बदलेगी, क्योंकि विभिन्न माध्यमों के लिए विद्युतशीलता का मान भिन्न भिन्न होता है, इसलिए विद्युत फ्लक्स का मान भिन्न भिन्न आएगा। सातवां बिंदु, गाउस नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। ये अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब गाउस नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चन अपन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ए मीटर भुजा वाले किसी घन के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है। 1 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है। घन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स तथा प्रत्येक फलक से पारित विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ये अपना क्वेश्चन। घन के अंदर कितने माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है? 1 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है जो घन के केंद्र पर स्थित है। आंसर क्या दे रखा आपने दिया। समेशन Q बराबर 1 माइक्रोकूलम और 1 इंटू 10 माइक्रोकूलम प्लस 10 की घात -6 कूलम हमें निकालना है।
विद्युत फ्लक्स फाई ई और समेशन क्यू में रिलेशन गॉस नियम से फाई ई इक्वल टू दो फॉर्मूले आपके पास 4 पाई के इंटू समेशन क्यू या समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, वो सा भी आप लगा सकते हैं। अपन ये फॉर्मूला लगाएं तो फाई ई इक्वल टू 4, पाई की वैल्यू 3.14, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ और समेशन क्यू की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻⁶। फाई ई की वैल्यू 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 36, 36 को 3.14 यानी 4 से मल्टीप्लाई 36 चौक 144, 8 की 14, 36 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 36 और 14 50, 8 की 5, 36 3 108 और 5 113 .04 इंटू 10 की घात 3। ये इधर दो दशमलव खिसकाएंगे तो दो घातें बढ़ जाएंगी प्लस वाली, और माइनस की होती तो दो घातें कम हो जाएंगी। 1.13 इंटू 10⁵ विद्युत फ्लक्स का मात्रक अपन ने पिछले क्लास में पढ़ा था, वोल्ट इंटू मीटर लिख सकते हैं या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्यूब। ये तो कुल विद्युत फ्लक्स का मान है। चूंकि आप जानते हैं घन में 6 फलक होते हैं, 6 फलक से पारित विद्युत फ्लक्स का मान 1.13 इंटू 10⁵ आया है। तो प्रत्येक फलक से चूंकि घन में 6 फलक होते हैं, अतः प्रत्येक फलक से पारित विद्युत फ्लक्स 6 फलक से पारित विद्युत फ्लक्स 1.13 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट इंटू मीटर है। तो 1 से निकालेंगे तो 6 का भाग लग जाएगा और ये वैल्यू आएगी 1.13 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 6। 6 से अपन डिवाइड करेंगे 1 में जाएगा, नहीं 11 में 6 का भाग एक बार चला गया, वो निकाल गया। 5 बच गए 53 में, फिर 8 बार चला गया, फिर 5 बच गए 50 में 8 बार चला गया और 10 की घात 5 आ गया। एक अंक दशमलव को दाईं ओर खिसकाएंगे तो प्लस की एक घात कम हो जाएगी, 1.88 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट इंटू मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी बुक का इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन है वो आपको कराने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन क्या है, किसी बंद पृष्ठ में परिवेशित विद्युत फ्लक्स 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर खुला तथा निर्गत विद्युत फ्लक्स 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर खुला है। बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश की गणना कीजिए। बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश की गणना कीजिए। यहाँ आंसर में क्या दे रखा आपने,
दिया। प्रवेशित विद्युत फ्लक्स, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स होता है, और उसको नेगेटिव लिया जाता है। तो φ1 इक्वल टू -400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और निर्गत विद्युत फ्लक्स, जिसको धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, उसका मान पॉजिटिव लिया जाता है। तो φ2 इक्वल टू 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। φe का कुल विद्युत फ्लक्स, और प्रश्न अपने को पूछा, बंद प्रश्न में उपस्थित कुल आवेश की गणना कीजिए। टोटल चार्ज निकालना है, समेशन φe इक्वल टू φ1 प्लस φ2। अब जानते हैं विद्युत फ्लक्स अदिश राशि से इसका योग साधारण बीजगणित की तरह किया जाता है। -400 प्लस 800, और ये हो गया 400 प्लस का आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। φe इक्वल टू, अपने पास फॉर्मूला होता है समेशन Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अपने पास फाई की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट होता है 8.854 तो समेशन Q की जो वैल्यू है वो होगी φe इंटू एप्सिलॉन नॉट, और φe की वैल्यू हो गई 400 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। समेशन Q बराबर 4 से इसको मल्टीप्लाई करते, 4 से इसको मल्टीप्लाई करें, 4 तो 16 आपकी 4 दूजे 20 21 आपकी 2, 8 चौक 32 और 32 और 2 34 आपकी 3, 832 और 3 35। 3 अंक को छोड़कर दशमलव लगा लिया, इंटू यहाँ 2 जीरो है इसलिए प्लस की 2 घातें हैं, 10 की घात -10 आ गया, 10 की घात -10 पूरा एक तो ये लिख सकते हैं। एक क्या है, इसको एक दशमलव अंक इधर को खिसकाएंगे तो माइनस की एक घात कम हो जाएगी, और समेशन Q बराबर 3.5416 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और क्या लिख सकते हैं, 10 की घात -9 है उसको नैनो लिखा जाता है। तो समेशन Q बराबर पूर्णांकित करके अपन देखेंगे 3.54 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और ये लिख सकते हैं अपन 3.54 नैनो कूलम। ओके।